हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सोमवार का दिन है और यहाँ तो सर्दियाँ जो है ना लौट लौट के आ रही है। आज भी बारिश हो रही है। मेरे को लग रहा है कल रात से बारिश शुरू हुई होगी। और ये देखिए इतना अच्छा मौसम हो गया है, एकदम ठंडा ठंडा सा। अभी भी बादल लगे हुए ही हैं। बादलों को देख के ऐसा लग रहा है कि और तेज़ होगी अभी। हमने सारे गर्म कपड़े अंदर रखे और सर्दी फिर से वापस आ गई, बताओ। तो बाहर का मौसम तो मैंने आपको दिखाई दिया था। तो ये जो व्लॉग है थोड़ा सा सोमवार का, इसमें आपको वीडियो देखने को मिलेगा और बाकी की जो वीडियो होगी वो आज की होगी, यानी कि मंगलवार की। तो उसके बाद फिर मैंने अपना वही जो सुबह का रूटीन होता है पूजा पाठ की, और कुछ सामान मंगवाया था जेप्टो से, वो आ गया था। तो बस उसको जो है देख लिया, एक बार चेक कर लिया कि सारा ठीक आया है या नहीं। और फिर यहाँ पर हो रही है नाश्ते की तैयारी। और नाश्ते में इन तीनों के लिए बनने वाला है पोहा, मतलब कि हस्बैंड और बच्चों के लिए। वैसे मेरे बच्चे पोहा नहीं खाते हैं, लेकिन जब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है तो फिर उनको पोहा खाना पड़ता है। तो सोमवार वाले दिन ना मैंने और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं रखा था। मेरा ये था कि अगर तुम पोहा खा लोगे तो फिर दोपहर में मैं तुम लोगों के लिए कढ़ी चावल बनाऊंगी। तो इस लालच में ना उन्होंने पोहा खा लिया। वंशिका तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती है, लेकिन वेदांश तो बिल्कुल टच भी नहीं करता है। लेकिन वही दोपहर का जो कढ़ी चावल का लालच उनको मिला था, उस वजह से दोनों ने ही आराम से पोहा खा लिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ आलू और मूंगफली डाली है पोहे में, उससे ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है क्योंकि प्याज वगैरह तो अभी खाना ही नहीं है। अच्छा, पोहा बन गया था और बस जल्दी से यहाँ पर मैंने अपनी किचन क्लीन कर ली है। और उसके बाद अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो मेरी जो चाय का टाइम है ना, वो मतलब होते होते 12 बज जाते हैं। और मैं कोशिश भी यही करती हूँ कि 12 बजे से पहले ना ही लूँ तो ठीक है। जैसे ही 12 बजते हैं तो मुझे थोड़ी सी तलब सी लगने लग जाती है कि हाँ, कुछ चीज़ है जो मिस हो रही है, और वो चीज़ होती है चाय। तो बस अब यहाँ पर मैं अपने लिए बना लूँगी अच्छी सी 1 कप चाय। तो घर का सारा काम करने के बाद जब आप चाय पीते हो तो उसका सुकून जो है ना वो अलग ही होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब कि ये आज का ही वीडियो है। सोमवार के दिन मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था। और जब आपका अंदर से ही मन नहीं होता है ना किसी काम को करने का, और फिर आप ज़बरदस्ती जब उस काम को करते हो ना तो वो ठीक से हो भी नहीं पाता है। तो मैंने वो शूट वहीं पर रोक दिया था। उसके बाद अब मैं फिर आप लोगों से आज मिल रही हूँ और वही सुबह नाश्ते की तैयारी मुझे करनी है। आज हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो बस वही अब मैं करूँगी टिफ़िन की तैयारी। और आज मेरा रूटीन हो गया था थोड़ा सा चेंज, क्योंकि सुबह सुबह ही मेरी हाउस हेल्पर का फ़ोन आ गया था कि वो 2 दिन की छुट्टी पे है। इसीलिए ना आज मैं सुबह उठ के जल्दी नहीं नहाई धोई, क्योंकि फिर मुझे घर का सारा काम करना था, झाड़ू पोछे का काम करना था। तो आज फिर मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि सुबह आज पहले पूजा वही कर ले, उसके बाद फिर मैं अपना घर का सारा काम करने के बाद ही पूजा करूँगी। तो वैसे तो क्या होता है ना कि जैसे मैं पहले नहा जाऊँ उसके बाद भी मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि व्रत चल रहे हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है फिर नहाने के बाद काम करना। तो वही था मेरा। तो पहले मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि मेरी पूजा की जो टाइमिंग है वो तो आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उनके ऑफिस की टाइमिंग नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पत्ता गोभी कट कर ली थी, साथ में थोड़े से आलू जो हैं वो भी कट कर लिए हैं, और सरसों के तेल में थोड़ा सा जख्या मैंने ऐड किया है, आप राई भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हींग डाली है, और उसके बाद जो है ये पत्ता गोभी आलू डालने के बाद फिर जितने भी ड्राई मसाले होते हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और आप ढक के इसको थोड़ी देर पकने देंगे। जब सब्ज़ी करीब 90% गल जाएगी, पत्ता गोभी तो गल जाती है, आलू में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद इसमें चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और लास्ट में इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो
सब्ज़ी जो है बनके तैयार हो गई है। उसके बाद बस यहाँ पर मैं आटा गूँधूँगी। थोड़ा सा आटे में मैंने नमक ऐड कर दिया है और बस आटा गूँधने के बाद इसको थोड़ी देर रख देंगे सेट होने के लिए। अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो ये है कि अपना जब तक मैं और काम करूँगी तब तक ये जो आटा है ना ये सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जो बर्तन धुले हुए थे इनको मैंने जो है अरेंज किया इनकी जगह पे। थोड़े तो रात के बर्तन थे और थोड़े जो है सुबह के बर्तन थे। आप कितना भी रात को बर्तन धो के सो लो, लेकिन सुबह जो है ना सिंक में एक आधा बर्तन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वही है, मैं तो रात को जो है जल्दी सो जाती हूँ, लेकिन बच्चे क्या करते हैं वो थोड़ा सा लेट सोते हैं, तो एक आधे बर्तन मुझे सिंक में सुबह उठ के ज़रूर से मिलते हैं। तो बस वो धोए और फिर उनको उनकी जगह पे अरेंज किया और इधर साथ के साथ ही मैंने सब्ज़ी भी ट्रांसफ़र कर ली है दूसरे बर्तन में, ताकि सब्ज़ी ज़्यादा काली ना हो। क्योंकि अगर काफ़ी देर तक आप छोड़ दोगे, क्योंकि टमाटर भी ऐड किया है, तो सब्ज़ी थोड़ी सी काली हो जाती है। और उसके बाद अब मैं बनाऊंगी रोटियां। तो टिफ़िन के लिए जाएगी रोटी और जो घर से वो खा के जाएंगे वो पराठे खाकर जाएंगे। और जब भी मैं इस तरीके से रोटियां सेकती हूँ तो एक कमेंट ज़रूर आता है कि दीदी इस तरीके से आप फ्लेम पे रोटियां मत सेका करो। तो देखो, पता क्या होता है, बचपन से जब आप जो चीज़ खाते हो ना आपको वही चीज़ का टेस्ट लग जाता है और फिर वैसी ही चीज़ें पसंद आती है। हमने बचपन से ऐसे ही खाया है। और जैसे तवे पे जो सिकी हुई रोटियां होती है ना वो हमारे यहाँ किसी को पसंद भी नहीं आती है। तो इसीलिए जो है मैं इस तरीके से ना गैस पे ही बनाती हूँ रोटियां। बाकी चीज़ें तो बहुत सारी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वही हम कितनी चीज़ों से बच लेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे सब लोगों को पसंद आता है फिर मैं उसी तरीके से ही चीज़ें बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जो है रोटियाँ बना ली थी, फिर जल्दी से जो है इनके लिए पराठे भी बना दिए थे। नाश्ता करके हस्बैंड निकल गए हैं ऑफिस के लिए और अब बारी आती है मेरे घर के बाकी कामों को करने की। तो सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो होगा कपड़े लगाने का। तो एक तरफ जो है कपड़े धुलेंगे, तब तक जो है मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी, क्योंकि कपड़े धुलने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मशीन में मैंने कर दिया है 1 घंटे का टाइमर सेट और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो अब खुद से झाड़ू लगाना होता है ना, तो आसपास जाले भी दिखते हैं, कोने कोने में गंदगी भी दिखती है, सारी चीज़ें नज़र आती हैं। क्योंकि आप हाउस हेल्पर से कितना भी काम करा लो, लेकिन जिस तरीके से आप खुद से करते हो उस तरीके से वो नहीं करके जाते, क्योंकि वो बहुत सारे घरों में करते हैं, उनको हैबिट हो जाती है वही जल्दी जल्दी काम करने की। तो क्योंकि आज मुझे खुद से करना था तो मैं तसल्ली से ही कर रही थी। और मेरे हस्बैंड ने एक ये अच्छा काम किया कि ये देखिए स्टैंड उन्होंने नए मंगवाए हैं। तो इससे क्या हो गया ना कि जो गमले हैं वो स्टैंड के ऊपर रख दिए हैं, तो अब झाड़ू पोछा करने में जो है आसानी हो जाएगी, वरना फिर बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि स्टैंड नहीं थे ना। तो उन्होंने ना दोनों बैल्कनी के लिए जो है इस तरीके के स्टैंड मंगाए थे। अब यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो इस टेबल के नीचे मुझे झाड़ू लगाने में इतना डर लगता है, एक तो इस टेबल के नीचे और एक फ्रिज के नीचे। क्योंकि ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी मैंने उसके नीचे और फ्रिज के नीचे झाड़ू लगाया है गर्मियों में तो छिपकली ज़रूर निकल के भागी है। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब मैं झाड़ू लगाऊंगी ना तो ही छिपकली भागेगी। मेरी हाउस हेल्पर झाड़ू लगाती है, कभी भी मैंने छिपकली नहीं देखी। तो आज भी ना मैंने वो वाले दोनों पोर्शन अवॉइड कर दिए, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि घर में छिपकली घूम रही है और वो यहीं कहीं नीचे होगी। इसीलिए फिर मैंने कहा चलो अब जब हाउस हेल्पर आएगी ना वो ही उसके नीचे झाड़ू लगाएगी, क्योंकि जब वो लगाएगी तो छिपकली नहीं भागेगी और मुझे तो छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो जहाँ जहाँ भी मुझे ये डर रहता है कि यहाँ मुझे छिपकली मिल सकती है, वहाँ पर मैं जो है झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी झाड़ू पोछे करते हुए एक आधे कमेंट आ जाते हैं कि दीदी आपने फ्रिज के नीचे क्लीन नहीं किया या आपने वहाँ पर क्लीन नहीं किया। इसीलिए मैंने आपको जो है पहले ही क्लियर कर दी चीज़ें। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने वाइपर से ही जल्दी से पूरे घर में पोछा लगा लिया था। तो
फाइनली यहाँ पर जो है मेरे घर का सारा काम निपट गया है और आज मैंने अपनी हाउस हेल्पर से जल्दी ही काम कर लिया था, क्योंकि वो तो अभी लेट ही आती है तो मुझे उसका काफ़ी देर तक वेट करना होता है। आज मुझे पता था नहीं आएगी, वेट नहीं करना है, तो मैंने अपना टाइम से ही घर का सारा काम निपटा लिया था। बस एक काम रहता था, वो था बच्चों के लिए पराठे बनाने का, तो वो मैं गर्मा गर्म ही बनाऊंगी जब बच्चे जो है अपना नहा धो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा स्किन केयर। हमेशा कमेंट आते कि दीदी आप अपना स्किन केयर कभी भी नहीं बताते हो, जबकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ और बाकी जो अपना नॉर्मल मेकअप होता है, लिपस्टिक, बिंदी, ये तो लगाना ही होता है। हाँ, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो बीबी या सीसी क्रीम मैं लगा लेती हूँ, लेकिन घर में ना मैं अवॉइड ही करती हूँ। मैं सिर्फ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें लगानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ना फिर वही है, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों का यूज़ करोगे तो स्किन ख़राब होती है। तो उसके बाद अब बारी आती है फाइनली तसल्ली से पूजा करने की। तो आज ये हुआ था कि जो सुबह का जैसे मेरा रूटीन था पूजा का, बर्तन वगैरह वॉश करने का, जो भी मंदिर की साफ़ सफाई होती है, तो वो सब मेरे हस्बैंड ने कर ली थी। तो अब बस मुझे दिया जलाना था और बाकी जो भी जिस तरीके से भी मैं जो है अपना मेरा पूजा का रूटीन है वो मैं करूँगी। और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ।